तो ये जो व्हाइट कपड़े होते हैं, ये ना प्योर कॉटन के ना लें। मैंने यही गलती की थी कि वो प्योर कॉटन के लिए थे और उसकी वजह से क्या होता था ना, उसका जो मट्टी लगी हुई रहती थी, क्योंकि व्हाइट कपड़े तो बस 5-6 दिनों में ही खराब होने लग जाते हैं। आप कहीं पे बैठते हो, धूल होती है, सब कुछ होता है, आप रोड पे रहते हो, तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उसमें क्या है ना, जब आप धोते हो तो उसके दाग जल्दी से नहीं निकलते हैं, इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने पहले तो 1 महीना तो प्योर कॉटन के कपड़े पहने थे, लेकिन वो फिर फट गए, तो फिर हम जब कवाड पहुँचे, कवाड तहसील है, तो कवाड जब हम पहुँचे तब वहाँ पे मैंने सिलवा के लिए और स्पेशली मिक्स्ड कपड़े के कॉटन मिक्स कपड़े के सिलवाए कि उससे थोड़े ज़्यादा अच्छे साफ़ हुआ करते थे, वो उसमें दाग धब्बे थोड़े कम हुआ करते थे। तो वो है और एक जोड़ी पहनने के लिए और एक जोड़ी बैग में, इतना ही लीजिएगा। जितना ज़्यादा लोगे उतना वज़न हो जाएगा, फिर आप किसी और को दे दोगे या फिर वो वज़न उठा नहीं पाओगे। तो ये बात बड़ी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि क सामान आप कम से कम लो। दूसरा ये है बैग, जब 2 बैग रहती है, एक हमारे पीछे रहती है और पीठ पीछे जो सामान रहता है उसमें हमारे कपड़े, खाने की थाली और ओढ़ने के लिए जो भी हम लेते हैं वो रहता है। तो ओढ़ने के लिए जो रहता है ना, तो मैंने तो स्लीपिंग बैग ली थी बिकॉज़ मैं गई थी अराउंड दिसंबर में, वह तब ठंड कम थी लेकिन फिर भी थी, बहुत होती थी। तो जो नवंबर में जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आई थिंक मतलब ठंड इतनी कि मैं स्लीपिंग बैग पे भी कभी-कभी वहाँ से मिला हुआ ब्लैंकेट लेती थी। तो स्लीपिंग बैग जो 5 डिग्री या उससे भी कम में चल सकता है, वो ले जाए तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। हाँ, बट वो उसका वज़न कम होना चाहिए, क्योंकि स्लीपिंग बैग मेरा लास्ट में मतलब साढ़े 4 महीने में लास्ट के जो 10-12 दिन बचे थे, तब मुझे इतना वज़न लगने लगा कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। तो मैंने वो किसी को दे दिया फिर। तो वैसा करिए, या फ्लीस की जो बहुत ही हल्की मतलब वज़न की हल्की जो ब्लैंकेट्स आती है, वो लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। 1-2 ले सकते हैं, फिर आप बड़ा बैग लीजिए बिकॉज़ मैं ये सोच के गए थे कि मुझे सामान ठूँसना नहीं है, तो मैंने जो पीठ वाला बैग लिया था, वो लिया था मीडियम साइज़ का। पहली बात तो, और वो अच्छे क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर बार मतलब दिन में 10 बार आपको लोग रोकते हैं, फिर आप नीचे उतारो, वापस पीठ पे रखो, तो इस चक्कर में ना बैग्स फटने लगते हैं। तो क्वालिटी अगर उसकी बहुत अच्छी हो तो ठीक है, क्योंकि मेरा जो बैग है उसको कुछ भी नहीं हुआ साढ़े 4 महीने, लेकिन लोगों के 10-15 दिन में 1 महीने में फट रहे थे आजू-बाजू से, सारा सामान निकल रहा था। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का लिए, नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो जो भी लें उसके साथ एक सुई और धागा ज़रूर रखें। धागा भी वो जो जल्दी टूटे ना। आजकल वो कुछ सिंथेटिक वाला एक धागा आता है, अगर आप टेलरिंग मटेरियल शॉप में जाओ, तो वहाँ मिल सकता है, कुछ नायलॉन सिंथेटिक करके एक धागा आता है। और सुई भी बड़ी लीजिएगा, क्योंकि इतनी छोटी सुई में आपको धागा भरने जमे ना जमे, ये बहुत ये होता है ट्रैवलिंग में। तो आप सुई थोड़ी बड़ी लीजिएगा, उसको कहीं पे रख दीजिएगा धागे में सुई अटका के। तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैंने क्या किया था कि काफ़ी ज़्यादा कंपार्टमेंट वाला बैग लिया था। फिर मैं वो थोड़ा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल कंपार्टमेंट वाला जो बैग आता है जिसमें सिर्फ़ कुछ ठूसो आप, बस हो गया, बहुत ज़्यादा पॉकेट्स नहीं रहते हैं। वैसे बैग्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप 2 फ्लीस के ब्लैंकेट ले रहे हैं तो बैग का साइज़ बढ़ा लें, लेकिन बैग हल्की होनी चाहिए। हल्की मतलब क्वालिटी में हल्की नहीं, वज़न में हल्की होनी चाहिए। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ और प्लीज़ बैग कॉस्टली लें, अच्छा क्वालिटी लें, कि आपको बीच में कहीं पे भी तकलीफ़ ना हो। बिकॉज़ मिल तो जा तो काफ़ी जगह तो स्टिचिंग मशीन वाले, सिलाई मशीन वाले मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी कम मिलते हैं। तो फिर आपको फिर वो ऐसे पकड़ के चलो, वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बैग का थोड़ा-सा ख़्याल रख के ही मन में एक एक अच्छा-सा ये सोचिए कि कैसा बैग लेना है हमको। क्योंकि साढ़े 4 महीना है चलना आपको, कोई 8-10 दिन का चलना नहीं है कि 8-10 दिन में रुकने वाले हैं, तो बैग का काम हो गया। ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा। दूसरा ये है कि चप्पल, अभी मैंने चप्पल का बताया नहीं, तो अभी चप्पल का बता दूँ। चप्पल आप अगर अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो प्लीज़ क्वालिटी वाली लें। मैं स्केचर्स के लेके गई थी। महँगी थी, लेकिन मैंने जब से स्टार्ट किया, मतलब उसके पहले मैंने उसको 2 बार शिरडी पदयात्रा में भी यूज़ किया था। उसके बाद में चली साढ़े 4 महीना धूल में। वो चप्पल जो स्केचर्स की थी, वो रोड पे चलने वाली थी। ऑब्वियसली वो वॉकिंग सैंडल्स थी। लेकिन फिर भी मैंने उसको ट्रेकिंग में यूज़ किया। उसको पानी मतलब पानी भरे खेतों में यूज़ किया, कीचड़ लगता था, बहुत सारे पत्थर रहते थे एंड बहुत खराब रास्ता था, लेकिन उस चप्पलों ने मेरी बहुत साथ दी। तो जब समंदर पार करते हैं, तब ऐसा कहा जाता है कि पुरानी चप्पल छोड़ के मतलब समंदर में नाव में बैठते हैं, फिर नई चप्पलें
पहननी पड़ती है आपको। तो ये अपने-अपने आप पे है, कुछ लोग अपना-अपना छोड़ रहे थे, कुछ लोग नहीं छोड़ रहे थे, जो नहीं छोड़ रहे थे वो बैग में प्लास्टिक में बाँध के बैग में रख के जा रहे थे। जब ये और एक बात है कि ये इसकी कोई चेकिंग नहीं होती है, मतलब काफ़ी लोग डरा देते हैं कि अरे उधर चेकिंग करते हैं और निकाल देते हैं। समुद्र के यहाँ पे, नाव के यहाँ पे कुछ सुविधा ही नहीं है चेकिंग की, आप जाओ, जाके बैठो और ये है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या मानना है, आपको कैसी परिक्रमा करनी है। अगर आपके बहुत महँगे चप्पल है और आप वो छोड़ नहीं सकते, तो आप दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं। और क्योंकि क्या है ना, उतरने के बाद तुरंत कोई मतलब हमने तो नहीं देखा कि कोई तुरंत चप्पल मिलती है वहाँ पे। हमारे साथ जो चल रहे थे कोई ऐसे ही विदाउट चप्पल ही चल रहे थे। फिर आगे जाके कहीं पे कोई एक गाड़ी आई, उन्होंने चप्पल दिया, लेकिन मतलब जो हमें चप्पलें मिलती है वो अपनी कंफर्टेबल नहीं रहती है। काफ़ी क्या बार क्या होता है ना कि कम क्वालिटी की कम मतलब जो लोकल चप्पलें होती हैं, वो काफ़ी टूटती है। मतलब हमारे साथ काफ़ी लोग चल रहे थे, उनके साथ 6-6 7-7 जोड़ हो गए थे। फिर जब आप नई चप्पलें पहनती हो, आपके पाँव को सूट होनी चाहिए, उसमें आपको छाले नहीं पड़नी चाहिए, चप्पल काटनी नहीं चाहिए, ये सारी दिक्कतें हो सकती है। तो ये है कि अगर आप ले सकते हो तो बहुत अच्छी चप्पलें लेके जाएँ। मैं खुद स्केचर्स की लेके गई थी और वो बहुत काम आई मेरे। बस एक है कि नदी में अगर पानी पार करते हो तब वो चप्पलें निकालनी पड़ती थी मुझे, और मेरे जो एंकल सपोर्ट और मोज़े भी मैं निकाल देती थी। और जैसे ही क्रॉस करो आप पानी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे पाँव आधे मतलब घुटनों तक भी नहीं पानी रहता है, तो उसमें आप बोट से तो नहीं जा सकते, वो आपको चल के ही पार करना है। तो उस वक़्त आपको आपकी चप्पलें जो है वो निकालनी पड़ती है। तो ये बात है। उसके बाद आप खाने के लिए प्लेट जो लेते हैं, वो छोटी पाव भाजी की प्लेट है, वो सबसे बेटर है, बिकॉज़ आप अगर प्लेन प्लेट लोगे तो वहाँ पे अलग-अलग सब्ज़ी, दाल, काफ़ी बार रोटी, अ, राइस मतलब चावल, ऐसा अलग-अलग भी मिलता है। तो एक ही प्लेट में फिर वो मिक्सचर हो जाता है, जो खाने में इतना सुविधाजनक नहीं रहता है, ऐसा मुझे लगता है। तो रूपाली ताई ने मुझे बताया था कि एक पाव भाजी की प्लेट लेना छोटी वाली, जिसकी जो धार है ना वो लगे नहीं, वो मोल्डेड हो अच्छे से, क्योंकि आपको बार-बार वो बैग में से निकालनी रखनी पड़ती है। काफ़ी आश्रमों में प्लेट्स रहती है और काफ़ी आश्रमों में नहीं रहती है, तो खुद की प्लेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ चम्मच ज़रूरी है, बिकॉज़ काफ़ी जगह गरम-गरम खिचड़ी मिलती है। अभी चम्मच का ये है ना कि मैं चम्मच ले तो गई थी, लेकिन उसके लिए मैं कुछ कवर नहीं लेके गई थी, तो काफ़ी बार वो बैग में कहीं घुस जाता था और वो मुझे मिलता ही नहीं था। तो आप एक अच्छे से एक जगह रखिए, या फिर एक पूरा उसको एक छोटा-सा बॉक्स मिलेगा, वो रखिए कि जिसमें आप चम्मच रख सकते हो, तो आपको जब भी चाहिए तभी मिले। बाकी खाने की चीज़ रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको रास्ते में सब कुछ मिल जाता है। टॉयलेटरीज़ मतलब नहाने के लिए, धोने के लिए कैसा है, साबुन वगैरह कैसा है? तो एक तो पहली बात तो परिक्रमा का नियम ऐसा भी है कि आप साबुन नहीं लगाते हो, क्योंकि आप किनारे से चलते हो। लेकिन अभी तो बहुत सारे आश्रम हैं जिसमें मैया का पानी आश्रम में ही आ जाता है नल में। लेकिन हमने ऐसा किया था कि हम साबुन नहीं लगाते थे, क्योंकि किनारे से चलते वक़्त अगर आप साबुन लगाते हो तो मैया का पानी गंदा होता है। आप कपड़े धोते वक़्त साबुन लगाते हो तो मैया का पानी गंदा होता है। तो इसके लिए साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या करते थे कि मैंने जैसे और ऊपर से क्या होता है ना कि अब बाद में पानी भी कम मिलता है। बोरवेल का है तो आपको हैंडपंप से वो निकालना पड़ता है, प्लस कभी कुआँ रहता है उससे निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो और बहुत ठंड रहती है, तो मतलब मुझे लगता है इतना बड़ा बकेट का हाफ़ के हाफ़ मतलब पाव लीटर पानी में हम सुबह 4 बजे नहाते थे। तो उसमें क्या साबुन लगाना और क्या ये था, वो सारा चीज़ भी था। तो हम क्या करते थे कि पूरे परिक्रमा में आपको 5 या 10 रुपए वाला नहाने का साबुन, डेटॉल या और कुछ, डेटॉल का साबुन वगैरह, कपड़े धोने के लिए व्हील वगैरह, रिन सब कुछ मिलता है 10 रुपए वाला। 10 रुपए वाला पाउडर्ड वॉशिंग पाउडर मिलता है, एरियल, रिन, व्हील वगैरह। 10 वाला छोटा नारियल का पैराशूट या अमूल का बॉटल मिलता है। 10 रुपए वाला दंत कांति मिलता है। मैच बॉक्स मिलता है, लाइटर मिलता है। तो मैच बॉक्स से लाइटर ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मैच बॉक्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो पूरे इसमें परिक्रमा में काफ़ी लोग लाइटर ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे भी मिल जाती है। तो ये ले जाने की, इतने बड़े-बड़े पैकेट्स ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस शुरुआत में कुछ आप ले जा रहे हो तो वो साथ में लेके जाइए, बाकी का सब आपको मिलेगा। एक ब्रश अगर आप ले जाना चाहो कपड़े धोने के लिए तो, और एक छोटा मग्गा, क्योंकि छोटा मग्गा जो रहता है, काफ़ी बार काफ़ी आश्रमों में या काफ़ी जगह पे पानी बाल्टी नहीं रहती है, या फिर अगर आप मैया में स्नान करो तो बाल्टी नहीं रहती है, तो आप मग्गे से कर सकते हो। और काफ़ी आश्रमों में बाल्टी रहती है, मग्गा नहीं रहता है।
तो ये बात है। सो आप आपका खुद एक छोटा मीडियम साइज़ का मग्गा ले जाएँ, सबसे बेस्ट है। पानी के लिए मैंने क्या किया था, कमंडल लेके जाना ज़रूरी होता है, मतलब वो कमंडल परिक्रमा का नियम है कि कमंडल हो, लेकिन तिरुपाली दाई ने मुझे बोला था कि अगर तुम कमंडल लोगी एक हाथ में और एक हाथ में दंड लोगी, क्योंकि आप चलते वक़्त दंड का इस्तेमाल करते हैं, दंड ही आपको चलाता है। तो अगर तुम दोनों हाथ पकड़ोगे तो तुम कंफर्टेबली नहीं चल पाओगे। तो मैंने क्या किया था, टपरवेयर का पाव लीटर का बॉटल लेके रखा था और एक छोटा-सा आधे लीटर का बॉटल रखा था, बाकी पानी के लिए मैंने और कोई सुविधा नहीं ली थी। पानी हर जगह मिलता है, हर जगह मिलता है और कोई भी देता है, मतलब ज़रूरी नहीं है अगर आपको यहाँ नहीं मिले, कोई मिले। तो जो परिक्रमावासी होते हैं, जिनके पास काफ़ी काफ़ी का परिक्रमावासी 2 लीटर 3 लीटर का कमंडल, मतलब कमंडल अभी हम उसको किटली बोलेंगे, जैसे एक डिब्बा रहता है स्टील का और उसको हैंडल रहता है, वो पकड़ के चलते हैं, वो दे देंगे। या फिर रास्ते पे चलने वाले जो लोग होते हैं, गाड़ी पे जाने वाले लोग होते हैं, वो भी हमें पानी दे देते हैं। तो पानी की समस्या हमको कहीं पे भी नहीं होती है। मैंने एक सबसे बड़ा काम किया था कि मैं पेपर सोप लेके गई थी, वो सबसे बड़ा अच्छा काम था और काफ़ी सारा, मतलब बहुत सारा थोक में लेके गई थी, क्योंकि पूरे परिक्रमा में बहुत कम पेपर सोप मिलता है। मतलब मैंने ओंकारेश्वर से स्टार्ट किया था, उसके बाद मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिला, उसके बीच में कहीं पे भी मिला नहीं है। एक पैकेट में 10 पेपर रहते हैं, पेपर की छोटी-छोटी शीट्स रहती हैं। अब अगर आप गीले हाथ से उसको हाथ लगाओ तो सारी चिपक जाती है, इसलिए क्या करना है कि आप पहले ही उसको स्टेपलर से निकाल के रखो, पॉकेट में रखो या साइड में रख दो। और ये आपको काम आता है, आप कहीं पे भी अगर वॉशरूम जाओ, टॉयलेट जाओ, तो हाथ धोने के लिए काफ़ी जगह आश्रमों में प्लेट ट्रे जो रहती है, तो वो हमें कहीं पे भी सोप वगैरह मिलता नहीं है, डिशवॉशर मिलता नहीं है, लिक्विड मिलता नहीं है। तो हम और काफ़ी सिर्फ़ राख मिलती है या मिट्टी से हमें अपने बर्तन धोने होते हैं। उस वक़्त आप बहुत ही अगर ऑयली कुछ चीज़ प्लेट में लगी है, तो उसके लिए वो पेपर सोप बहुत काम आते हैं। और कभी आपको मुँह धोना हो, है ना? मैया में नहीं, लेकिन अगर कहीं बाहर हो, आश्रम में हो या फिर कहीं कुछ और जगह हो जहाँ पे बाहर पानी नल नल दिख रहा है आपको, टैप दिख रहा है, पानी आ रहा है, आप वहाँ पे आपको जो अगर मुँह धोना है, हाथ-पाँव धोना है, तो बहुत काम आती है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके रखें, क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है। दूसरी बात है दवाइयाँ। दवाइयाँ जैसे है कि जैसे अगर आपकी कोई रेगुलर दवाई है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायरॉइड है, तो क्या करें ना कि जैसे महाराष्ट्र में जो कंपनीज़ हमें प्रोवाइड करती है दवाइयाँ, मध्य प्रदेश की अलग है। मध्य प्रदेश में जेनेरिक भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है और दूसरे कंपनी का भी, मतलब नॉर्मल जो रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपको जेनेरिक नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे जाके बोलिए, एक ही सेम ही इसमें भी शॉप में भी सेम मिलते हैं, तो आप जाके बोलिए कि हम नहीं, हमें जेनेरिक नहीं चाहिए। लेकिन आप क्या करना है, सारा स्टॉक ले जाने से, क्योंकि वो खराब हो जाता है सारा स्टॉक अगर आप लेके जाएँगे, तो वो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। क्योंकि आपका बैग पूरा हिलता रहता है, आप उसको बहुत इस्तेमाल करती हो, तो जो दवाइयों जो जिसमें पैक रहती है ना, वो निकल जाती है पूरी, तो मेरी वैसे हो गई थी। तो ऐसा करिए कि फिर आप वो उस डॉक्टर से या फिर केमिस्ट से उसका कंपोज़िशन एक पेपर पे लिखिए और उस पेपर को ना लैमिनेट करिए। ज़रूरी होता है लैमिनेट करना, क्योंकि पेपर तुरंत फट जाता है। परिक्रमा का सफ़र ही ऐसा है कि वो पेपर पूरा का पूरा अच्छा का अच्छा रहता ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर पेपर लैमिनेट करें। दूसरी एक बात है कि आप जब निकलते हो तब आपकी ग्राम पंचायत या आपका बीएमसी या फिर एक कॉर्पोरेट ऑफिसर, उससे आपको लिखवा के लेना, उसके लेटरहेड पे लिखवा के लेना ज़रूरी होता है कि मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि ये व्यक्ति इस ग्राम पंचायत या महानगर पालिका या यहाँ का रहने वाला है और इनका जो बिहेवियर है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये बहुत अच्छा है। ये सबसे बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं और ये अभी पैदल नर्मदा का परिक्रमा के लिए निकले हैं और हमारी तरफ से उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये अगर ये लिखे ना, ये पेपर ज़रूरी होता है तब जब अगर कुछ दिक्कत हो जाए, बिकॉज़ परिक्रमा में काफ़ी तरह के लोग चलते हैं। अगर कुछ हो गया, किसी की चोरी हो गई, किसी को कुछ हो गया, तो ना चेकिंग होती है और चेकिंग होती है तब आप ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हो कि आप प्रॉपर परिक्रमावासी हो, अच्छी जगह से हो और आप मतलब ये आपका सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो उसको भी लैमिनेट करना ज़रूरी होता है।